हेलो, दुर्गा एस्ट्रोविजन में आपका स्वागत है। मेरा नाम संतोष है और मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये कोई भी हो सकता है या हो सकती है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। निकल गया तो ले गया। मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज क्लियर आंसर दीजिए। तो ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। आना होगा तो फिर से आ जाएगा। मेरे भी बस के पर्सन मेरे भी बस के बारे में क्या सोच रहे हैं। अच्छा, जो मेरे व्यूवर्स के पर्सन हैं वो सोच रहे आपके बारे में कि आप पहले बहुत दुखी रहते थे, फिर आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, फिर आप लोगों के भले के लिए काम करने लगे। और ये आप में ये जो एनर्जी आई है लोगों के लिए काम करने की, ये आपने अकेले रह के कोई साधना की है, उसकी वजह से आप में ये पावर आई है कि आप लोगों के काम आ सकें। आपके पर्सन को लगता नहीं था कि आप इतनी जल्दी हील हो जाएंगे। मुझे लगता आपने किसी से गाइडेंस ली और आपने अपने ऊपर काम किया। और बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या हो रहा है भगवान जी, ये मेरे व्यूवर्स मेरे व्यूवर्स के पास मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं।
आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि मैं मोह माया में, लोभ लालच में तो फंस गया था और मैं अपने सही पार्टनर को समझ नहीं पाया। द लवर्स। फिर आपने भगवान को सरेंडर कर दिया, गोइंग विद द फ्लो, और फिर आपकी अवेकनिंग हुई, अवेयरनेस। तो ये सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में। और देखते हैं और बताइए और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स के बारे में। हाँ, आपके पर्सन को लग रहा है कि आपका भगवान से कनेक्शन है और आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी, अच्छी एनर्जी आपके पर्सन के आपके लिए। हार्मनी, ऑर्डरनेस। चलो अब आपकी एनर्जी देखते हैं आपके पर्सन के लिए। प्लीज यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर, शिव जी भगवान, दुर्गा माता, हनुमान जी, प्लीज बताइए मेरे व्यूवर्स की अपने पर्सन के लिए क्या एनर्जी है। मेरे व्यूवर्स अपने पर्सन के लिए क्या एनर्जी है। मेरे भी बस की अपने पर्सन के लिए क्या एनर्जी बताइए प्लीज़। मैच्योरिटी, रिसेप्टिविटी, इनोसेंस, शेयरिंग।
आपको लगता है कि आपके पर्सन जितना मतलब मुझे लगता है कि आपके पर्सन ज़्यादा काबिल भी नहीं थे, लेकिन भगवान की ओर से उनको फिर भी ज़्यादा मिला। आपको ऐसा लग रहा है, और आपको ऐसा भी लग रहा है कि वो अजीबोगरीब हरकत करते थे आपके पर्सन। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इतने ज़्यादा काबिल नहीं थे, लेकिन आपने अपने पर्सन को बहुत कुछ दिया। और फिर इम्बैलेंस मतलब जैसे ये होता है ना, जैसे किसी रिश्ते में बराबर का लेन देन होता है तो वो रिश्ता चलता रहता है, लेकिन जब एक बंदा ज़्यादा देता है और एक बंदा एफर्ट ही नहीं लगाता तो फिर वो रिश्ता टूट जाता है। थंडरबोल्ट। फिर आपके रिश्ते पे बिजली गिरी, क्योंकि एक बंदा तो यहाँ पे ज़्यादा दे रहा था और दूसरा बंदा ले ज़्यादा रहा था। ठीक है, आप ये भी सोच रहे कि आपका पिछले जन्म का रिश्ता है, और ये जो रिश्ता है ये मेरे ख्याल से कार्मिक रिश्ता है। फिर आपको लगता है कि आपके पर्सन अवेकन हो रहे हैं, अवेयरनेस। या तो आपका कार्मिक रिलेशन है या अभी इस समय कार्मिक समय चल रहा है। वैसे है आपका पास्ट का रिलेशन। प्लीज़ यूनिवर्स एंसेस्टर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स और क्या सोच रहे हैं अपने पर्सन के बारे में। मेरे व्यूअर्स और क्या सोच रहे हैं अपने पर्सन के बारे में। मेरे भी बस के पर्सन और क्या सोच रहे अपने बारे में। मेरे व्यूअर्स अपने पर्सन के बारे में और क्या सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि जो आपका पर्सन था वो आपको कंट्रोल करता था, यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, कि मेरे हिसाब से चलो। मुझे लगता है कुछ समय आपके रिलेशन में, मुझे लगता है आपके रिलेशन में कुछ समय अच्छा भी आया, आपने एंजॉय भी किया है, सेलिब्रेशन। मुझे लगता आप दोनों की ही इंट्यूशन अच्छी है, आपकी भी और आपके पर्सन की भी। गाइडेंस का ना डेली आता है ये कार्ड। मुझे लगता आप चाहते हैं कि आपका जो पर्सन है वो किसी से गाइडेंस ले।
ट्रैवलिंग। और बताइए प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे भी बस अपने पर्सन के बारे में और क्या सोच रहे हैं। मुझे आपको लगता है कि अभी भी वो हील नहीं हुए हैं। आपको लगता है कि अभी भी आपका पर्सन हील नहीं हुआ है। कंडीशनिंग। आपको लगता है कि आपके पर्सन को अभी भी अपने आप में बहुत बदलाव लाने की ज़रूरत है। आपके पर्सन को हील करने की ज़रूरत है। तो ये है आपकी एनर्जी अपने पर्सन के लिए। आपका रिलेशन ज़्यादा अच्छा नहीं था। कुछ थोड़े बहुत कुछ खुशी के पल आए होंगे, लेकिन मुझे लगता है झगड़े उगड़े ज़्यादा हुए होंगे। मुझे लगता है आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। अब मैं ये देखूंगी कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर, शिवजी भगवान, दुर्गा माता, हनुमान जी, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ सही क्लियर आंसर दीजिए प्लीज़। आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन आपके बिना अकेले पड़ गए हैं। आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। आपको वो एक फरिश्ता समझ रहे हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। जिन्होंने अकेले में रह के
अपनी मतलब अकेले में रह के जैसे मेडिटेशन वगैरह किया हो, अपने अंदर झांका हो। फोर ऑफ सोर्स, शायद उन्होंने भी अपने ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा सोच विचार किया है और वो भी भगवान की शरण में आ गए हैं। वो कह रहे हैं मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ या चाहती हूँ। क्या आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे? वो कह रहे हैं अब मैं भी पूजा पाठ करने लगा हूँ या करने लगी हूँ और मैंने भी अपनी हीलिंग स्टार्ट कर दी है। द मैजिशियन, ऐसे लग रहा है हाँ कि मैं भी अब कमाने लगा हूँ या कमाने लगी हूँ। बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ कप्स। तो ये कह रहे हैं कि मैं कि जिस चीज़ के आप काबिल हैं मैं वो आपको दूंगा या दूंगी। शायद आप इमोशंस के भूखे होंगे तो कह रहे हाँ मैं इमोशनली अवेलेबल रहूँगा या रहूँगी। ठीक है, तो ये आपके पर्सन ये आपको मैसेज देना चाहते हैं। अच्छा, आप अपने पर्सन को क्या मैसेज देना चाहते हैं ये देखते हैं। मेरे व्यूवर्स अपने पर्सन को क्या मैसेज देना चाहते हैं बताइए प्लीज़। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, मेरे व्यूवर्स अपने पर्सन को क्या मैसेज देना चाहते हैं बताइए प्लीज़। मेरे व्यूवर्स अपने पर्सन को क्या मैसेज देना चाहते हैं बताइए प्लीज़। अपने पर्सन को क्या मैसेज देना चाहते हैं बताइए प्लीज यूनिवर्स। भैया आप तो मैसेज देने के मूड में ही नहीं हो। मेरे भी बस अपने पर्सन को क्या मैसेज देना चाहते हैं बताइए प्लीज। आपने तो चुप्पी साध रखी है। कार्ड निकल के नहीं आते। मेरे भी बस अपने पर्सन को क्या मैसेज देना चाहते हैं प्लीज बताइए यूनिवर्स, एंसेस्टर्स। तो मैंने 3 ही कार्ड निकाले क्योंकि कार्ड निकल नहीं रहे थे। मुझे लग रहा है कि आप अपने पर्सन को कोई मैसेज देना नहीं चाहते, शायद आपने मूव ऑन कर लिया है, मुझे लगता है। बॉटम ऑफ द डेक, आप कह रहे हो मुझे आपके बारे में सब कुछ पता चल गया है। हमारा जो रिश्ता था वो एक चैलेंजिंग रिश्ता था। अब मैंने डिवाइन से कनेक्शन बना लिया है। क्योंकि आप इस रिश्ते में बहुत हर्ट हुए थे, बहुत दुखी हुए थे आप, इसलिए आप इनको कोई मैसेज देना नहीं चाहते। आपकी ओर से
मतलब मुझे लगता है आपने मूव ऑन कर लिया है, तो आप कोई मैसेज देना नहीं चाहते, क्योंकि आपको इनके बारे में सब कुछ पता चल गया है कि आपका रिश्ता टॉक्सिक रिश्ता था और आपने अब भगवान को सरेंडर कर दिया है। तो मेरे व्यूवर्स सही राह पे चल रहे हैं। अच्छा, अब वो देखते हैं, डिवाइन की गाइडेंस देखते हैं आप लोगों के लिए। प्लीज यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, शिव जी भगवान, दुर्गा माता, हनुमान जी, प्लीज बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, बताइए प्लीज। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, बताइए प्लीज। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस, बताइए प्लीज। Not the right time, take action, get more information. प्लीज यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज बताइए कि नॉट द राइट टाइम क्यों आया है। नॉट द राइट टाइम क्यों आया है, ये बताइए। नॉट द राइट टाइम क्यों आया है। ओके, हाँ। एक कार्ड और ले लेती हूँ। अच्छा, मेरे व्यूवर्स के लिए ये गाइडेंस है, अगर कहीं से आपको धोखा मिला है तो आप लेट गो, छोड़ दीजिए, माफ़ करके आगे बढ़ जाइए। और अगर कोई काम करना चाहते हैं तो आप एक्शन लीजिए, और ये परफेक्ट टाइम है। और अपने इसको अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी आपको और इन्फॉर्मेशन जुटानी पड़ेगी। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जुटानी पड़ेगी। वैसे ये परफेक्ट टाइम है। ठीक है, तो ये थी वीडियो आप लोगों के लिए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना, वैसे तो ये जनरल रीडिंग होती है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है इसमें। अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ये जो पर्सनल रीडिंग होती है ये पेड होती है, फ्री नहीं दी जाती पर्सनल रीडिंग। तो ये थी वीडियो आप लोगों के लिए। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।